का मॉर्निंग एडिशन। सबसे ज़्यादा सवाल आपके आ रहे हैं, वो सवाल या तो नेचुरल गैस के लेवल्स का है या सिल्वर में प्रैप होने का है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है, जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करनी चाहिए या नहीं, या बॉटम यहाँ पे बना है या यहाँ से बाइंग शुरू कर दें। ये सवालों का जवाब है कि फिजिकल में अगर आपको बाइंग करनी है, नीड बेस्ड बाइंग करनी है, तो यहाँ से करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी अब मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, जो गोल्ड पे आपको 1000-2000 का प्रीमियम ऑलरेडी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,43,500 का गोल्ड था, मतलब स्पॉट मार्केट में, जबकि अपना 1,41,042,000 के करीब था। तो वो जो प्रीमियम है वो बनना शुरू हो चुका है। सिल्वर में ये प्रीमियम जो है वो करीब 13,000 के करीब का ऑलरेडी है स्पॉट मार्केट में। तो अगर आपको फिजिकल में खरीदारी करनी है तो ये मौका है आपको फिजिकल में खरीदारी करने का। ओवरऑल देखा जाए, अब दूसरा सवाल कि क्या यहाँ से बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बार बार यहाँ पे 4,000 के लेवल के करीब गोल्ड आ रही है। आज के भी दिन देखा जाए तो $4,3900 39 का एक लेवल है, $12 नीचे है। और वो जो एक लेवल था 4,040 वाला, उसको ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। $4,000 टूटता है तो 3985 एक लेवल जो आया था वो आएगा, फिर 3900 तक के लेवल्स आते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो सेलर्स है वो यहाँ पे हावी होते हुए दिखेंगे। अब अपने मार्केट में 1,41,850 के करीब की क्लोजिंग थी और 400 पॉइंट डाउन था। आज के दिन हम एक बार ही हो सकता है कि 1,41,200-300 के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे बाजार में 1,37,000 से लेके 1,40,000 तक एक बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है 42 के बीच में। इसी लेवल के बीच में आपको एक बारी बाइंग करनी चाहिए, और एकदम से जो बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम क्या बनेगा ये कोई भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो स्टैगर्ड वे में आपको यहाँ पे फिजिकल में भी बाइंग करनी चाहिए। सिल्वर यहाँ पे $57 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, 57.52। अगर स्पॉट सिल्वर की बात करें वहाँ ज़्यादा फॉल है, 1.5% का फॉल है। और हमारी मार्केट 2,20,600 के करीब है, 2,20,600 के करीब है। तो और जितना फॉल अभी आया है, मुझे लग रहा है जब आपकी ओपनिंग होगी ना, तो 2,20,000 का जो लेवल है वो टूटता हुआ नजर आएगा। और एक बार ही मुझे लग रहा है एक बार 2,15,000 का 2,10,000 वाला लेवल अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर आपको दिखाई दे सकता है सिल्वर में। अभी का जो रेजिस्टेंस था $60 का, जो रेजिस्टेंस मैं बोल रही थी, उसको बार बार ये ब्रीच नहीं कर पाया, ना उसके ऊपर की ये क्लोजिंग दे पाया है। तो फिलहाल क्लियरली गोल्ड और सिल्वर का जो बायस है वो डाउन साइड का है। फिजिकल में बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्रूड ऑयल $80 से ऊपर है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि गोल्ड और सिल्वर में गिरावट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। $80 का मतलब है यहाँ पे कि आपको एक इन्फ्लेशन कंसर्न है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन में $85 के करीब की मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि $85 की स्ट्राइक्स पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो एक रेजिस्टेंस का तो काम करेगा पुट साइड में, लेकिन ये भी चांसेस है ना कि यहाँ से $85 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब 76.19 के करीब हमारी मार्केट में जो है वो क्लोजिंग हुई थी। मुझे लग रहा है 7800 का एक लेवल आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है MCX क्रूड में, जबकि डाउन साइड अपना 7450 तक रहना चाहिए। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज कल जो आई थी वो घट के आई, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम घटी। थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने क्रूड में कोई बहुत बड़ा फॉल आता हुआ देखा नहीं। नेचुरल गैस में काफ़ी स्लिम रेंज में, काफ़ी टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। मतलब अभी का लेवल की अगर बात करें तो 282.7 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। अभी क्लोजिंग हुई थी 2.89 आपको NYMEX में आ रहा है। यानी कि मोर ओवर घूम के वही रेंज है। जब तक यहाँ पे $2.9 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है, एकदम मार्केट दायरे में रहेगी। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक बारी 278 का लेवल दिखता है तो वहाँ से हो सकता है कि बाइंग रिज्यूम होती हुई दिखाई दे, लेकिन मिड डे का वेट करिएगा, वहाँ पे क्लियरली इस पे बात करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है। बेस मेटल काउंटर में अब आपको एल्यूमिनियम पे प्रेशर दिखेगा, 341.5 की तरफ है। आज थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख सकता है। कॉपर 1311 की तरफ क्लोज हुआ था, 1303 का जो लेवल है वहाँ तक आ सकता है, और वहाँ से एक बार बाइंग बनेगी तो अच्छी बाइंग बनेगी। जबकि जिंक में भी मुझे लग रहा है कि हल्का सा जो दबाव है, तो 1-2 रुपये तक प्राइसेस यहाँ पे गिर सकता है। डेटा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि यूके का आपको GDP डेटा है, फिर आपको फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, रिटेल सेल्स डेटा है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा है, कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम का डेटा है। तो इन सब चीज़ों से
कनेक्टेड रहने के लिए और अपनी ट्रेडिंग में हेल्प के लिए आप हम इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, जिसका नाम है मतलब कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। लेकिन हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जिनका नाम है कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी और बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी। इन 2 चैनल से फ्री में जुड़ने के लिए आपको लिंक नीचे में दिया गया डिस्क्रिप्शंस में, उस पर क्लिक करके ज़रूर जुड़िए। और मिलते हैं मिड डे एडिशन में, जहाँ बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में डिटेल में, और क्या जो चांदी की हम इतनी बात करते थे कि चांदी की डिमांड अब कहाँ गई, क्या ये हाइप था या फिर यहाँ पे एक्चुअल डिमांड अभी भी है, बात करेंगे मिड डे एडिशन में। थैंक यू।